नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे जनता जनार्दन के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और अभी हम मौजूद है कालंदी कुंज के घाट में। थोड़ा आगे आते रहे, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, कुछ भाई हमारे साथ मौजूद है जो कि स्टीमर बोट चलाते हैं, थोड़ा बोट की ओर दिखाया जाए। और बोट के पास ये कुछ आप ये डब्बे देख रहे हैं, ये डब्बे वही है जो हर साल केमिकल छिड़क करके ये जो फोम आप देख रहे हैं जिसको झाग कहते हैं, इसको किस तरीके से हटाया जाए, क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पूजा बिल्कुल नजदीक है। और छठ पूजा के समय में हर बार की तरह फिर वही राजनीति, और इसी प्रकार से आप हर साल लगातार ना जाने कई सालों से राजनीति तो चमकाते हुए नेताओं को आपने देखा है, मगर सही मायने में बात करें दिल्ली की जो क्षेत्रफल है और दिल्ली के दायरे में यमुना जिस तरीके से बहती है और जितने किलोमीटर के दायरे में बहती है, दोस्तों ये बड़ा टैक्स नहीं था। अगर सफाई करने की बात मैं करूं तो ये जो अवस्था है, थोड़ा आगे आ जाएं। सफाई की व्यवस्था, लोग तो गंदगी हमेशा फैलाते ही तो थे, मगर ये जो अंदरूनी बीमारी जिसको कहते हैं, पानी का जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी जिसको कहते हैं, उस क्वालिटी में कई वर्षों से यही है दिल्ली की हालत। क्योंकि कई सारे फैक्ट्रीज में से जो गंदगी निकलती है, जो पानी निकलता है, जो केमिकल वाटर निकलता है, उसके अवज में ये देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन को गुजारिश करूंगा दिखाया जाए। पूरी दिल्ली में दोस्तों यही हाल है और इसी हाल में लोगों को जीना पड़ता है। और छठ पूजा के समय में पूर्वांचल के लोग जो है छठ पूजा मनाते हैं। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार भी आगे तत्पर हो जाते हैं, भाई इसको ठीक करा जाए। इक्का है कि कोई चीज ठीक नहीं होती है। अब बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत जो राहत दिलाया जाता है, जो श्रद्धालु होते हैं, जो पूजा करने के लिए आते हैं, उनके लिए ये जो स्टीमर बोट है मैं दिखाऊंगा आगे बढ़ करके। कई सारे बोट्स हैं और उसको चलाने वाले जो यहाँ जो स्टाफ रहते हैं वो एक मेरे साथ हैं और 4-5 स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा आगे आ जाओ, भाई से थोड़ा बात करते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? आरिफ नाम है मेरा। अरे भाई, ये स्टीमर बोट आप कब से चला रहे हो यहाँ पे? इसको लगभग हो गए 10 साल से चला रहा हूँ। 10 साल की इतिहास आपको पता है। 10 साल हर बार की तरह किस तरीके से जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, अधिकारी लोग क्या आते हैं, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं फिर इस पे? काम तो जी चलता रहता है हमारा, पर ये हमारा काम है जैसे कि अगर अफसर लोग आ जाएं, उन्हें घुमाने का काम होता है हमारा, देखभाली का काम होता है, सर्वे काम होता है। जमुना में गंदगी जितनी भी हो रही है अफसर बैठ के घूमते हैं, देखभाली करते हैं, बस यही काम रहता है हमारा। अच्छा, अब जो केमिकल छिड़का, क्योंकि ये झाग तो काट दिया जाता है, किसी भी तरीके से इसको काट दिया जाता है पूजा से पहले, आप लोगों ने देखा होगा अमूमन। तो ये झाग को काटने के लिए फिर क्या व्यवस्था बनाई जाती है? इसके लिए केमिकल होता है, जाके ये केमिकल इसमें डलता है तो जो झाग खत्म हो जाते हैं सारे, वो झाग खत्म हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। और वो केमिकल थोड़ा काम करता है कुछ दिन के लिए। वही पूजा के मद्देनजर अगर बात करें, पूजा में तो इस तरीके से हालत तो आपको देखने के लिए मिलती है हर बार। और हर बार वही बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है, वो लगभग इसी सभी चीजों को बिंदु बना करके बातचीत करते रहते हैं। मगर नियत की बात करें दोस्तों, क्या एक सवाल उठता है, यमुना को सफाई करने के लिए नियत किसकी साफ है? क्या वर्षों से यमुना इस प्रकार का, ये जो इस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है, क्या यमुना डिजर्व करती है? क्या दिल्ली में जो शासन चलाते हैं, क्या इस तरीके से जिम्मेदारी में उनको काम करना चाहिए था? सवाल या निशान बहुत है, मगर थोड़ा आगे आकर के बढ़ाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे बढ़ करके दिखाएं। आप ये देखें किनारे पर जिस तरीके से गंदगी है, और अगर दूर दिखाया जाए यमुना के ऊपर थोड़ा सा और फोकस किया जाए, आप ये देख सकते हैं नोएडा में ये जो प्रोजेक्ट है, ये टावर आप देख सकते हैं, ये यमुना कालंदी कुंज के एरिया के ऊपर ये जो मेट्रो लाइन हो, चाहे ये जो इसके ऊपर यमुना के ऊपर ये ब्रिज हो, तो आप ये देखेंगे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन को लेनी चाहिए थी। मगर वो जिम्मेदारी कहाँ तक है? हर बार मैं खुद ही आता हूँ, खुद ही देखता हूँ, लाइव भी करता हूँ। मेरी जितनी जिम्मेदारी है हमारे चैनल की ओर से मैं करता हूँ, और आज भी इसी कड़ी में रिपोर्ट हम दिखाएंगे। मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, क्योंकि मैं बाहर जाता रहता हूँ। और AQI लेवल थोड़ा और उठा के कैमरा दिखाया जाए, दूर आप ये बिल्डिंग को देख नहीं पाएंगे दोस्तों। 5 से 6 बजे का समय है, मगर डेंस वेदर इतना है कि कहने से नहीं। और नीचे देखेंगे तो यमुना की स्थिति, गंदगी, और बीच में देखेंगे तो झाग। यानी कि दिल्ली में दोस्तों रहने लायक परिस्थिति नहीं है, ये सच है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, WHO की गाइडलाइंस देख लीजिए, AQI इंडेक्स देख लीजिए। अगर ये गुणवत्ता एक इंसान को पनपने के लिए, जीने के लिए, और जो नेक्स्ट पीढ़ी को ये कहां तक लेके जाएगा,
इस तरीके से ये जो परिस्थिति उत्पन्न बार बार लगातार हो रही है दिल्ली में, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 साल के अंतर्गत दिल्ली को अगर सुधारा नहीं जाए तो शायद दिल्ली को छोड़ के लोग जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से खासकर गंदगी, प्रदूषण, साफ सफाई, दोस्तों ये तो दुबार हो चुकी है परिस्थिति, और इसको कैसे ठीक किया जाए, रोते सब है, आंखों में आंसू किसका भी नहीं है। क्योंकि ये जो परिस्थिति है ये तो ओपन है दोस्तों, इसके ऊपर भी कोई बहस होनी चाहिए क्या? इसके ऊपर कोई बात होनी चाहिए क्या? इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और हम विनम्र निवेदन करेंगे शासन और प्रशासन से कि भाई ये जो यमुना की स्थिति है इसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। पूजा अर्चना के लिए लोग आने वाले हैं, छठ पूजा का समय है, और जो स्टीमर बोर्ड के जो भाई हैं उनसे हमने बात करी है, लगभग कल से शायद 20 को छठ पूजा है, तो लगभग कल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जो परिस्थिति है थोड़ा सा तो राहत आपको मिले, ताकि आप ये घाट पर आके छठ पूजा मना सके। तो इन्हीं सभी शुभकामना के साथ आप लोग छठ पूजा मनाएं, जहां पर भी छठ घाट हो उसको साफ सफाई बढ़िया तरीके से करें। और सरकार से भी निवेदन है, यमुना किनारे जितने भी घाट बने हुए हैं और इस प्रकार से परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। इन्हीं सभी शुभकामना के साथ और उम्मीद के साथ सरकार से कि भाई ये ठीक हो जाएगा और आने वाले दिनों में यमुना की स्थिति भी ठीक हो जाएगी, बस एक भरोसा है, एक उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर एक और खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।